अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम बकाइन दरख्त के बारे में बात करेंगे, बकाइन के मिजाज के बारे में, बकाइन के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात के अंदर बकाइन के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, बकाइन हिंदुस्तान पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ दरख्त है। ये छाँवदार दरख्त होता है। इसके फ़वाइद नीम के साथ मिलते जुलते हैं। आपके सामने ये बकाइन का दरख्त है। अभी बहार का मौसम है, नए पत्ते निकले हुए हैं, नए फूल निकल रहे हैं। इसके ऊपर बहुत प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू इसमें से आती है। शाखें इसकी फैली हुई होती हैं। पत्ते 1 इंच से ज़रा बड़े और 1.5 इंच तक चौड़े होते हैं, आरी की तरह दंदानेदार। नीम के पत्तों के मुकाबले में इनकी लंबाई छोटी होती है मगर चौड़े ज़्यादा होते हैं। मौसम सरमा में इसके पत्ते गिर जाते हैं। अभी बाहर का मौसम है, नए पत्ते नए फूल निकल रहे हैं। इसके फूल नीम के फूलों की तरह गुच्छों में लगते हैं। इसके फल 1 इंच से कम लंबे, कच्ची हालत में हरे और पकने पर ये पीले हो जाते हैं। इस पे अभी कुछ फल मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसके फल हैं। बहुत मुफीद, बहुत मौसर दरख्त है ये। नाजरीन, इसके फूल हैं। भीनी भीनी सी बहुत प्यारी सी खुशबू इनमें से आती है। ये नाजरीन, नाजरीन इसका मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है। ये अमराज खाल के अंदर, जल्दी अमराज के अंदर, फसाद खून के अंदर, खारिश वगैरह के अंदर बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। इसके पत्तों को पानी में जोश देकर छान कर नहाने से बहुत फ़ायदा होता है। बकाइन के पत्ते सोजन हटाने के अलावा ज़बरदस्त मुसफ़ी खून हैं, इसलिए कोड़ के अंदर, खनाजीर के अंदर, खारिश, दाद, चंबल के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ज़्यादा मिकदार में ये नुकसानदेह साबित होती है। इसके बीजों की गुठली भी, उनके अंदर जो तुखम होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों का रस 5 ग्राम, उसमें 8 ग्रेन जोखार मिलाकर पिलाने से थोड़े ही दिनों में गुर्दा से, मसाना से पथरी टूटकर खारिज हो जाती है। चोट वगैरह से अगर खून जम गया हो तो पत्तों को पीस कर गर्म करके इसकी पुलटस बनाकर बांधते रहने से रगों या गांठों का खून तलील होकर आराम आ जाता है, वर्म दूर हो जाता है। नाजरीन, जल्दी अमराज के अंदर, ख़ास तौर पर एक्जिमा के अंदर, इसके फूलों के रस को एक्जिमा वाली जगह पर मलते रहने से उसमें बहुत जल्द आराम आ जाता है। पुराने ज़ख्मों में अगर उसमें पीप पड़ गई हो तो पीप भी ख़त्म हो जाती है। जल्दी अमराज के अंदर इसके फूलों का इस्तेमाल, उनका ज़मात बनाकर इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, बकाइन बासीर के लिए भी बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके फल जो पक कर ख़ुद ब खुद दरख्त से नीचे गिर जाते हैं, इन्हें ज़रूरत के मुताबिक लेकर अंदर की गिरी को पानी में पीसकर चने के बराबर गोलियां बना ली जाती हैं और साए में खुश्क कर लिया जाता है। खाना खाने के 1.5 घंटा बाद 1-1 गोली ताज़ा पानी से इस्तेमाल कराने से और 1 गोली को पानी में घिसकर मसों पर लेप करने से मसे मुरझाकर ज़ाय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इन बीजों को तन्हा भी इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी अद्विया के हमरा भी इस्तेमाल कराया जाता है। नाजरीन, ध्यान रहे कि बकाइन को किसी भी हालत में ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। फलों के मुकाबला में छाल और फूल कम जहरीले होते हैं। ताज़ा पत्ते आम तौर पर बेज़रर होते हैं, बीज ज़्यादा जहरीले होते हैं। ज़्यादा मिकदार में यानी 7 या 8 दाने खाने से ही जिस्म में ऐंठन, जिस्म में बेहोशी के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है। ये जिगर और मैदा के लिए भी नुकसानदेह है। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।